साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। आप सुन रहे हैं आल्हा उदल के वीर गाथा और इसमें कहानी चल रही है बौना चोर के विवाह की। यह बौना चोर के विवाह का भाग 8 है। पिछले भाग में आपने जाना कि महोबा के सूरवीरों ने दानवों के वन में दानवों का अंत करके उस वन को दानवों के आतंक से मुक्त किया। उसके बाद महोबा की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई और फिर वह लोग कुछ आगे बढ़े और हीरागढ़ के सरहद पर अपना डेरा गाड़ दिया और आगे की रणनीति पर विचार करने लगे। तो कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। रात का सन्नाटा केवल सैनिकों के हथियारों की खनक और घोड़ों की टापों की गूंज से टूट रहा था। महोबा की सेना वीर आल्हा के नेतृत्व में हीरागढ़ की सीमा पर पहुंच चुकी थी। पहाड़ियों की तलहटी में उनके तंबू गड़ गए थे और रात भर विश्राम के बाद प्रभात की पहली किरण के साथ ही युद्ध की रणनीति बनाने का समय आ गया था। आल्हा, जिनके नाम से ही शत्रु कांप उठते थे, उसने अपने महारथियों को एकत्रित किया और आदेश दिया कि एक दरबार सजाया जाए। हमें विचार विमर्श करना है कि हीरागढ़ के पराक्रमी नरेश तिरखा सिंह को कैसे परास्त किया जाए। आल्हा के आदेशानुसार तंबुओं के बीच एक भव्य दरबार सजाया गया। मांडलिक, जो इस सभा के न्यायिक अधिकारी थे, वो वहां विराजमान थे, जिनके हाथों में अंतिम निर्णय की बागडोर थी। दरबार में महोबा के सूरवीर, सेनापति और गणमान्य राजा अपने पूर्ण वैभव के साथ उपस्थित थे। तलवारों की चमक और कवचों की झनकार से दरबार की शोभा और बढ़ गई थी। वीर आल्हा ने गंभीर स्वर में सभा को संबोधित किया। महारथियों, हीरागढ़ कोई साधारण किला नहीं है। यह पहाड़ी पर बना अभेद्य दुर्ग है और इसका राजा तिरखा सिंह एक पराक्रमी योद्धा है। हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी जो हमें विजय दिलाए। साथ ही एक पत्रवाहक बुलाओ और तिरखा सिंह को संदेश भेजो कि महोबा की सेना उसकी पुत्री से विवाह के लिए हीरागढ़ पहुंच चुकी है। तभी सभा में बैठे बौना चोर, जो अपनी चतुराई और साहस के लिए विख्यात था, खड़ा हुआ और बोला, महाराज मांडलिक, क्षमा करें, किंतु पत्र भेजने से पहले मेरी बात सुन लें। विवाह की शर्तों में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें पूरा करना अत्यंत कठिन होगा यदि तिरखा सिंह को हमारी उपस्थिति का पता चल जाएगा। तब आल्हा ने भौहें तानते हुए पूछा, कौन सी शर्तें बौना, स्पष्ट बोलो। बौना चोर ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, महाराज, पहली शर्त यह है कि हीरागढ़ के राजा के पास एक दिव्य हीरा है जो एक गुप्त बक्से में बंद है। रात में वह सूर्य की तरह चमकता है। हमें वह हीरा चुराना होगा, वरना हम यह शर्त हार जाएंगे। दूसरी शर्त है कि राजा के महल में बंधी एक ऊँटनी को बिना फाटक खोले खिड़की से निकाल कर लाना होगा। तीसरी शर्त यह है कि महारानी के हाथ में रत्न जड़ित अंगूठी चुरानी होगी। और चौथी और सबसे कठिन शर्त यह है कि हमें राजा की गद्दी पर बैठकर एक दिन न्याय करना होगा। यदि तिरखा सिंह को हमारी सेना की खबर लगी तो ये शर्त पूरी करना असंभव हो जाएगा। तब आल्हा ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो हमें क्या करना चाहिए बौना? बौना चोर ने चतुराई भरे स्वर में जवाब दिया, महाराज, अभी पत्र भेजने की जल्दबाजी न करें, शुभ समय का इंतजार करें। हमें पहले इन शर्तों को पूरा करने की योजना बनानी होगी। आल्हा ने बौना की बात मान ली और पत्रवाहक को रोक दिया गया। उधर हीरागढ़ के अभेद्य दुर्ग में राजा तिरखा सिंह निश्चिंत था। उसे विश्वास था कि महोबा की सेना इतनी जल्दी उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सकती। उसने नदी से सभी नावों को हटा दी थी और नदी मगरमच्छों से भरी थी। इसके अलावा खतरनाक रेगिस्तान और दानवों के जंगल को पार करना असंभव था। इस आत्मविश्वास के साथ तिरखा सिंह ने शिकार का मन बनाया। उसने अपनी प्रिय हथनी को सजवाया, ढाल, तलवार और खंजर संभाला और 500 जवानों की टुकड़ी के साथ वह वन की ओर चल पड़ा। संयोगवश वह उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां महोबा की सेना ने डेरा डाला था। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक हिरण दिखा। हिरण अपने प्राण बचाने के लिए भागा और तिरखा सिंह ने अपनी हथनी को उसके पीछे दौड़ा दिया। हथनी की रफ्तार ऐसी थी कि तिरखा सिंह के सैनिक पीछे छूट गए।
और वह अकेला ही छोटी छोटी पहाड़ियों को पार करता हुआ उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां महोबा की सेना थी। उसे इसका जरा भी आभास नहीं था। इधर बौना चोर जो अपनी योजना पर काम कर रहा था, वह तिरखा सिंह के दुर्ग में घुसकर हीरा, अंगूठी और ऊँटनी को चुराने के साथ साथ गद्दी पर बैठकर न्याय करने का अवसर तलाश रहा था। तभी उसकी नजर तिरखा सिंह पर पड़ी, जो हथनी पर सवार होकर जंगल में आ रहा था। बौना चोर उसे तुरंत पहचान गया। वह दौड़कर उदल के पास पहुंचा और उत्साह से बोला, उदल मित्र, इससे सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलेगा। हीरागढ़ का नरेश तिरखा सिंह अकेला शिकार के लिए इधर ही आ रहा है। यदि हमने यह मौका गंवा दिया तो हमारी पूरी सेना हीरागढ़ के अभेद्य दुर्ग के सामने नष्ट हो जाएगी। तब उदल ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है तुम्हारी? तब बौना चोर ने कहा, हम तिरखा सिंह को बंदी बना लेंगे, तुम मेरे साथ चलो, हम उसे अभी पकड़ लेते हैं। उदल को यह योजना पसंद आई। उसने तुरंत अपना कवच पहना, ढाल और तलवार संभाली और अपने बैदुल घोड़े पर सवार हो गया। बौना चोर और उदल उस दिशा में बढ़े जहां तिरखा सिंह आ रहा था। जैसे ही तिरखा सिंह उदल के सामने आया, उदल ने उसे ललकारा और कहा, कायर, हमारे डेरे की ओर क्यों आया? अब तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तिरखा सिंह को अपने ही राज्य में ललकार सुनकर क्रोध आ गया। उसने गर्जना की, मूर्ख, मैं हीरागढ़ का नरेश तिरखा सिंह हूँ। मेरे सामने बड़े बड़े योद्धा धूल चाटते हैं। मुझे ललकार कर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अब तेरा अंत निकट है। तब उदल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वीर आल्हा का छोटा भाई उदल हूँ। इस धरती के सारे सूरमाओं को हराने की शक्ति मुझ में है। तू मेरे सामने क्या औकात रखता है? दोनों में तीखी नोक-झोंक हुई। तिरखा सिंह ने क्रोध में आकर अपना नागदमन भाला उदल की ओर फेंक दिया। उदल ने चपलता से अपने घोड़े को एक ओर हटाया और भाला जमीन में धंस गया। फिर तिरखा सिंह ने हथनी के हौदे से तलवार निकाली और प्रहार किया। उदल ने अपनी ढाल अड़ाकर तलवार को तोड़ दिया। तब तिरखा सिंह ने अपनी 12 मन की भारी सांग उठाई और उदल पर वार कर दिया। उदल ने अपने घोड़े को हवा में उछाल दिया और सांग भी जमीन में धंस गई। तिरखा सिंह फिर से वार करने को तैयार था। तभी उदल का घोड़ा हथनी के हौदे से जा टकराया। उदल ने तुरंत हौदे की रस्सी काट दी और तिरखा सिंह जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही बौना चोर, जो पहले से ही तैयार खड़ा था, उसने तिरखा सिंह को पकड़ लिया। उदल भी घोड़े से कूद पड़ा और महावत को पकड़ लिया। दोनों को बंदी बनाकर हथनी के हौदे में रखा गया और महोबा के डेरे की ओर बढ़ चले। जब उदल और बौना चोर तिरखा सिंह को बंदी बनाकर आल्हा के सामने लाए तो आल्हा की आंखों में विजय की चमक थी। उसने आदेश दिया, तिरखा सिंह को कठोरतम बंदी गृह में डाल दो। जब तक विवाह संपन्न नहीं होता उसे मुक्त नहीं किया जाएगा। बौना चोर ने तुरंत तिरखा सिंह को अस्थायी बंदी गृह में कैद कर दिया, जहां कड़ा पहरा लगा दिया गया। महोबा के योद्धा अब अगली रणनीति पर विचार करने लगे। अब आगे क्या होगा? क्या महोबा के वीर बौना चोर की चतुराई और उदल के पराक्रम से तिरखा सिंह की शर्तों को पूरा कर पाएंगे? क्या बौना चोर हीरागढ़ के दुर्ग में घुसकर दिव्य हीरा, रत्न जड़ित अंगूठी और ऊँटनी को चुराने में सफल होगा? क्या वह राजा की गद्दी पर बैठकर एक दिन न्याय कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तिरखा सिंह आल्हा की कैद से मुक्त हो पाएगा या बौना चोर का विवाह तिरखा सिंह की पुत्री से हो पाएगा? इस रोमांचक कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें। क्या होगा महोबा के वीरों का अगला कदम? क्या वे हीरागढ़ के अभेद्य दुर्ग को जीत पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारी कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।